बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ हम आपके पास हाजिर हैं आज अपने इस लेक्चर में। अजीज तलबा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यकीनन आपने इससे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी पढ़ा था और मेरे ख्याल में आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहले भी पढ़ रखा है पिछली क्लासेस में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि देयर इज नो लॉस ऑफ मास इन अ क्लोज्ड सिस्टम because we are dealing with the chemical equations when two reactants or more than two reactants are combined together make one, two or more than two products। रिएक्टेंट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन इसमें कहीं गैस इवॉल्व हो जाती है, बाहर निकल जाती है, तो क्या हमारे पास उसका मास प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट्स का कम हो जाता है गैस के निकल जाने की वजह से? बिल्कुल कम हो जाता है। लॉ फेल तो नहीं हुआ? नो, लॉ फेल नहीं हुआ, बल्कि आप उस क्लोज सिस्टम के अंदर जब आप काम करेंगे जिसमें गैस जो इवॉल्व हो रही है उसे भी आपने जमा कर लिया किसी जगह पे, अब आप इसका मास रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का मास जब इकट्ठा करेंगे तो वो सेम आएगा। कोयला कोयले को आप जलाते हैं, दैट इज अ कोल। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यू बर्न द कोल। आपने कोल को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसको बर्न किया तो क्या हुआ? वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, गैस बनती है। वो सारी की सारी गैस जाहिर है कि वो निकल के इधर उधर फैलती है, लेकिन अगर आप उसे जमा कर लें तो जो कोयले का मास आपने यहाँ पर रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल किया, कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी उतना ही बनेगा। This is law of conservation of mass in every case, all over the world। तो ये बात ज़हन में रखें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हमेशा इस बात को प्रूफ करता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो हमेशा सेम मास रखेंगे। रिएक्टेंट्स goes to the products, ठीक है। तो मैं यहां पर इजाफा क्या कर रहा हूं? मास ऑफ रिएक्टेंट्स गोज टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये क्या हुआ? दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरी चीज जो आज हम पढ़ेंगे वो है इसकी एक्सरसाइज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। देखिए, अगर आप पेज नंबर 47 पे देखें, आप अपनी बुक के पेज नंबर 47 पे देखें तो एक्सरसाइजेस दे रखी है। इसमें जो पहली एक्सरसाइज है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस आर देयर। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की मैंने आपको बात बताई थी शुरू में, बिल्कुल जब इस का पहला लेक्चर, इस यूनिट का जब पहला लेक्चर हमने आपको बताया था, तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, इन दोनों रिएक्शंस के बारे में आपको बताया था। आप उस लेक्चर को दोबारा देखिए तो आपको उसमें से एक्सट्रैक्ट निकलेगा, तो वो आपके इस आंसर को देने में मुआविन होगा। लेकिन फिर भी हम आपको बताते चलें कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं पेज नंबर 44 पे, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर के, ये इस पेज के बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसमें आपको हेल्पफुली ये आप इसको कर सकेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो यहां पर है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिव अस। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बताई थी, आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इस बात की इंफॉर्मेशन देते हैं कि दोनों के मासेस बराबर हैं, यानी मास ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज वेरी सिंपल आंसर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशंस।
अच्छा, यहाँ पर ये केमिकल इक्वेशंस के रूल्स लिखे हुए हैं 45 पेज पर, अगर आप देखें तो इस जगह पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये केमिकल इक्वेशंस के रूल्स लिखे हुए हैं। मैं जरा सा पढ़ के आपको सुना देता हूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लिखा हुआ है हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। नंबर 1, राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन से मुराद ये कि एल्युमिनियम वर्डिंग में प्लस ऑक्सीजन वर्डिंग में, देन प्रोडक्ट जो भी बनता है वो आप लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद राइट डाउन द करेक्ट फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द केमिकल्स। एल्युमिनियम है तो Al, ऑक्सीजन है तो O नहीं बल्कि O2, दिस इज द राइट फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला। फिर उसके बाद जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो AlO, फॉर्मूला नहीं बनता सही। आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या होता है। तो बहरहाल वो तो यहाँ नहीं पूछा जा रहा आपसे, तो सिर्फ प्रोसीजर पूछा जा रहा है, तो आप सिर्फ ये लिखेंगे राइट द करेक्ट फॉर्मूला, लेकिन तरीका हमने आपको सिखा दिया बहरहाल। नंबर 3 है एड अप द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो। काउंट कीजिए, वो जो पिछला हमने लेक्चर में इस बात की प्रैक्टिस की थी। एड अप द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द राइट हैंड साइड, जहां पर प्रोडक्ट होते हैं वो राइट हैंड साइड हो जाती है, ऑफ द एरो, एरो के राइट हैंड साइड पे जो है उसके एलिमेंट्स को काउंट कर लीजिए। इफ देयर आर द सेम नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो आर देयर as there are on the right hand side of the arrow, then the equation is balanced। और अगर नहीं है तो नंबर्स की सेटिंग के साथ जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी उस सेटिंग के साथ उसको करेक्ट करेंगे। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। इफ नॉट देन बैलेंस द इक्वेशन बाय पुटिंग नंबर्स इन फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला। क्लियर हो गया? एड स्टेट सिंबल्स। एक बात यहां पर बड़ी अहम है, जैसे अभी आखिरी बात इन्होंने कही ना कि स्टेट द सिंबल। हमारे पास 3 तरह के सिंबल्स होते हैं, एक लिक्विड, एक गैस और एक सॉलिड। तो जब भी हम यहां पर गैस लिखें, जैसे सोडियम, सोडियम एक मेटल है तो जाहिर है कि हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड प्लस क्लोरीन, ये गैस है तो गैस आ गई। ये क्या बना? सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये बना सॉलिड। तो हमें इससे ये बात भी पता चल जाती है कि सोडियम अगर सॉलिड था, क्लोरीन अगर गैस थी, तो बनता क्या है? NaCl, जो कि सॉलिड है वो बनता है। ठीक है, तो ये इस सिंबल की बात कर रहे हैं, ये इस सिंबल की बात कर रहे हैं कि आप स्टेट की सिंबल लिखें। ये कहलाती है सिंबल ऑफ स्टेट, सिंबल्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ये भी सिंबल ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है। तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं आराम से। ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे आ जाइए। तो सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। आप देख रहे हैं कि यहां पे फर्स्ट पे लिखा है आयरन प्लस सल्फर और प्रोडक्ट में लिखा हुआ है आयरन सल्फाइड। आयरन प्लस सल्फर goes to iron sulfide, यानी they make iron sulfide। तो आप ये देख रहे हैं कि आयरन और सल्फाइड आपस में जब कंबाइन होते हैं आयरन सल्फाइड बनाते हैं। दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो प्रॉपर्टीज थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की आपको याद होंगी, हमने आपको बताई भी थी। इसी तरह कार्बन प्लस ऑक्सीजन गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये पता है आपको, देखा जाए तो ऊपर का और नीचे का रिएक्शन एक जैसा लग रहा है। वहां पर भी 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट था, यहां पर भी 2 रिएक्शन है, 2 रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट है। लेकिन ये जो सेकंड है ये हमारे पर कंबस्शन रिएक्शन है, इसलिए कि यहां पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गई है। कार्बन यानी कोयले को या किसी भी कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने जलाया है। वैसे रख देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, लेकिन इसको बर्न करेंगे तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। सुना चाहिए दिस इज अ कंबस्शन रिएक्शन। इस तरह मीथेन, मीथेन वो गैस होती है जो हम अपने सुई गैस में अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, स्टोव वगैरह में। मीथेन प्लस ऑक्सीजन गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आपको पता है कि जब मीथेन गैस को बर्न किया जाता है, आप चूल्हा जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है और एक वाटर भी पैदा होता है। लेकिन वाटर नजर क्यों नहीं आता? इसलिए कि जैसे पैदा होता है वैसे ही एवापोरेट हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से। तो दिस इज ऑल्सो अ कंबस्शन रिएक्शन। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट गोज टू
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट एक ही रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट, और इससे बने दो प्रोडक्ट्स। जब भी ऐसा हो जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट, अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, बर्न किया। बर्न करने के बाद क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ऐसी सूरत में जब ये सूरत हाल सामने आए कि एक आपके पास रिएक्टेंट हो और एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हो, आमतौर पे डीकम्पोजिशन होती है जो कि एक ही रिएक्टेंट के दो मुख्तलिफ पार्ट्स में तोड़ देती है उसको। तो दिस इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट हमारे पास एक PbNO3 एक फॉर्मूला वो होता है लेड के और नाइट्रेट के, उससे बनता है कॉम्बिनेशन से। इसको भी हमने क्या किया कि इसको भी हमने डीकम्पोज किया। लेड नाइट्रेट को हमने हीटअप किया, लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना और ऑक्सीजन बना, जो कि इसमें दे रखा है, आपको बनाना नहीं है, आपने तो सिर्फ ये बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। सो दिस इज ऑल्सो अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिल्वर नाइट्रेट नेक्स्ट पढ़ रहा हूं मैं। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गोज टू सिल्वर क्लोराइड, सॉलिड, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड बना, और सोडियम नाइट्रेट जो कि सॉल्युबल इन वाटर है वो बना। ये भी हमारे पास डीकम्पोजिशन है, लेकिन इस डीकम्पोजिशन में फर्क इतना है कि रिएक्टेंट्स दो आ रहे हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम दो रिएक्टेंट्स लेते हैं और हमारे पास जो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो डीकम्पोज होके बनते हैं। अच्छा, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं हम। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट सॉलिड, बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना जो कि सॉल्युबल है। सॉल्युबल मींस वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। तो ये हमारे पास जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है, इसमें प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट बनता है और इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं वैसे। तो ये हमारे पास इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा रिएक्शन किस तरह से, कौन से टाइप से ताल्लुक रखता है। तो ये आज हमने सीखा। ठीक है, तो आज हमने कौन सी दो एक्सरसाइजेस की, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। लेकिन इन्होंने यहां पर एक सिंबॉलिकल फॉर्म दे रखी है, वो सिंबॉलिकल फॉर्म मैं यहां पर बना रहा हूं। फर्स्ट पार्ट है थर्ड का, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लिख लेते चले यहां पर। राइट द केमिकल इक्वेशंस for the following reactions. Number 1, अब आप देख रहे हैं कि यहां पर दो हाइड्रोजन है, तो ये बेसिकली H2 है।
ये भी H2 है, और ये हमारे पास O2 है। ठीक है, 2 H है H2, ये 2 H है H2, 2 O है O2। इसी तरीके से ये क्या बना HHO, तो H2O प्लस H2O। ठीक, अच्छा ये H2 और ये H2, ये जाहिर है 2 H2 बने ना, हम इसके दरमियान एक प्लस साइन लगा देंगे। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 2H2 बनेगा, 2H2 बनेगा, प्लस O2 बना। इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, और 2H2 प्लस O2, ये H2O, ये H2O, क्या ये 2H2O हो जाएगा? जैसे x प्लस x 2x बन जाता है, बिल्कुल H2O प्लस H2O 2H2O बन जाएगा ना। तो आपने करना ये है कि ये जो सिंबॉलिक फॉर्म आपको दे रखी है, सबसे पहले तो आप इसको एलिमेंट के सिंबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इन दोनों को कंबाइन, देखें यहां प्लस नहीं लगा हुआ था ना, हमने अपने पास से प्लस भी लगाया, ब्रैकेट भी लगाया, और अगर कहीं पर ऐसा आगे भी आ जाए तो ऐसे ही करेंगे। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी जो इसके अल्फाबेटिकल सिंबल्स हैं, फिर उसके बाद इन दोनों के कंबाइन करने के बाद ये H2 प्लस H2 2H2 बना। इन दोनों में यहां पर वो लगा हुआ नहीं था प्लस साइन, लेकिन हमें पता है कि H2 और H2 दोनों मिल जाएंगे तो 2H2 बनेगा। अब इसको जरा बैलेंसिंग कंडीशन देख लेते हैं इसकी। हाइड्रोजन के 2 to the 4 एलिमेंट्स हैं, यानी इसके एटम्स हैं, और यहां पर भी 2 to the 4। ऑक्सीजन के कितने 2 हैं, और ये जो 2 है ना, ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ठीक है, ये मैंने डिटेल में आपको जो करवा के दिया है, बाकी आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, इसके 1 2 3 4 और 5 इसके मजीद पार्ट्स हैं, ये आप लोग खुद करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब तक जितनी हमने बातचीत आपके साथ की है, जितने लेक्चर्स आपको दिए हैं, उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसको करना किस अंदाज से। इजाज़त दीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह इसको बहुस्न खूबी करके हमें दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।